सभी को प्रणाम। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी साथियों का अभिनंदन, स्वागत है। पानी ला दी थोड़ा। श्रृंखला की कड़ी को एक बार पुनः आगे बढ़ाते हैं जी। बिल्कुल, जयपाल जी, सोलंकी जी और मोनिका जी, सुनीता जी, विमला जी, सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आ जाओ भाई सभी साथी, फटाफट से सेशन को बिना देरी के साथ में शेयर करते हुए, है ना। ब्राइटनेस थोड़ा सा कॉन्ट्रेंस ज्यादा है, बाकी तो ठीक है, एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। खम्मा गणेशा, खम्मा गणी, रिस्की प्रिया जी, आपको भी राम राम, नमस्कार, प्रणाम। जुड़ गया कि सारा? चलो जी, शुरुआत करा, फिर आप आगे लंबी चौड़ी क्लास लेनी है। और लंबी चौड़ी क्लास के अंदर फिर थाने भी ध्यान है, लंबा चौड़ा प्रश्न पढ़ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर पूरा 1.5 करोड़ के लिए आपके सामने प्रदर्शित हो चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा जी। हाँ, एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत कौन, बढ़िया तरीके से दिख रही हो, आराम से मन ध्यान है और आराम से। चाचू जी आज थे मारो खून बाल दियो और मारा। चाचू जी ये वारों का प्रश्न पूछा, भाई मैंने नहीं आवे आने, क्यों को नहीं आवे, ये वारों का प्रश्न है। आया पढ़ो जी। 56 को मैदान पूछो भाई। पहला क्वेश्चन है कि 56 का मैदान किस नदी के किनारे है, तो 56 की पहाड़ियां आपसे पूछी जाए। 56 की पहाड़ियां, तो 56 की पहाड़ियों की हम बात करते हैं तो 56 की पहाड़ियां आपके सिवाना, सिवाना स्थान कहां पर आता है, बाड़मेर में आता है। तो 56 की पहाड़ियों की बात की जाए तो बाड़मेर में है, बाड़मेर में है। 56 इंच का सीना है, वीडियो आपने देखा होगा। 56 का मैदान किस नदी बेसिन में है, माही नदी बेसिन में है। कहां पर फैला हुआ है, बांसवाड़ा, और ध्यान रखना ये बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ के बीच में फैला हुआ है। जहां पर क्या है, 56 नदी नाले को कहते हैं कि 56 गांव है, उन सभी का क्या है, समूह है। अब माही नदी से ध्यान रखना, माही नदी राजस्थान में इस प्रकार से प्रवेश करती है। ये आपका ऊपर से मैंने राजस्थान बनाया और राजस्थान को हमने इस प्रकार से ऐसे करते हुए ऐसे लेकर जा रहे हैं, लेकिन माही नदी ये नदी है। माही नदी राजस्थान में इस स्थान पर प्रवेश करती है, उस गांव का नाम है खादूग्राम। कौन सा नाम है, खादूग्राम। और खादूग्राम स्थान कहां पर है, बांसवाड़ा में है। यहां पर आपकी कौन सी नदी प्रवेश करती है, माही नदी। माही नदी जब इस स्थान पर प्रवेश करती है, जस्ट यहां पर आपका 56 के मैदान का क्या कर देती है, निर्माण करा देती है। अंग्रेजी के उल्टे अक्षर, अंग्रेजी के यानी कि अंग्रेजी के उल्टे यू आकार की क्या बनाती है, उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है, आकार की आकृति। तो ध्यान रखना, अंग्रेजी के उल्टे यू आकार की आकृति बनाने वाली नदी कौन सी है, तो आपकी माही नदी है। माही नदी से संबंधित बात की जाए तो इसके किनारे नवाटापरा, सोम माही जाखम यानी नवाटापरा गांव पड़ता है आपका डूंगरपुर में। कहां पर है, डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में यहां पर आपका जो त्रिवेणी संगम, सोम माही और जाखम का त्रिवेणी संगम है, यहां पर क्या लगता है, आपका मेला लगता है। क्या लगता है, मेला। और इसको कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। इस स्थान के ऊपर भगवान शिव के खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो यह भी बात ध्यान रखना, खंडित शिवलिंग की पूजा इसी स्थान पर की जाती है। अब देखो राजस्थान के अंदर, इस स्थान के अंदर यहां पर सोम आई, इधर से माही आई और इधर से जाखम आई, ये स्थान आपका बन गया और जाकर गिर जाती है, ये कौन सी खाड़ी में गिरती है, तो आपकी खंबात की खाड़ी में यह नदी जो नदी है वो जाकर गिर जाती है। तो इतनी बातों आपको ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी है आपके लिए। तो 56 का मैदान किस नदी के किनारे है, आपका ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा जी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है जी, बिल्कुल काटती है। जय माता दी भाई जी, वाह भाई साहब थाना भी जय माता दी जी। बहुत बढ़िया, आईडी बताओ ब्रो। अरे मोनिका किंग ने चाली आईडी, किंग ही मांगे तू आईडी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, उससे पहले सारे नए बेंच आपको लिए बताए गए थे। हाँ, करंट अफेयर्स की क्लास लगा देंगे जी। जी वी आर गुरु जी, गुरु आपके लिए करंट की क्लास लगेगी। करंट के लिए कल अवेलेबल मंगवाए हैं, बंसी जी को बोला है कि कल आते वक्त वो नोट्स लेकर आएंगे। तो जितने भी करंट होगा वो करंट आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बाकी माथा पची करने की जरूरत नहीं है। अपने उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, आरआईएसएफ और आरएसी के 4 नए बेंचों की घोषणा की जा चुकी है। क्लासें शुरू हो चुकी है। तो जो भी साथी अभी पीछे हैं, नए बेंच में एडमिशन लेना चाहे, नाम मात्र शुल्क के साथ एडमिशन ले सकते हैं जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? भाई घग्गर का मैदान है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है बताओ? झुंझुनू सीकर में है, जालोर सिरोही में है, गंगानगर हनुमानगढ़ में है, जैसलमेर बाड़मेर में है। देखो जैसलमेर बाड़मेर की बात करें तो जैसलमेर में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है मसूरदी नदी। कौन सी नदी है? मसूरदी नदी। अब मसूरदी नदी को हम किस नाम से जानते हैं? काकन्य नदी के नाम से हम जानते हैं। कांकणी या कांतली अलग है, कांतली अलग है, गणेश्वर वाली वो अलग है, गणेश्वर सीकर क्षेत्र में बहती। कांकन्य जो कौन सी झील का निर्माण करती है? तो आपको ध्यान रखना है बुद्ध झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का? बुद्ध झील का। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्माण कौन सी नदी करती है तो आपको ध्यान रखना है बुद्ध झील का निर्माण करने वाली आपकी नदी कौन सी हो जाएगी? कांकन्य नदी हो जाएगी। कांकन्य नदी इसी के किनारे जैसलमेर के अंदर किसकी मेड़ी है? मूमल की मेड़ी है। किसकी मेड़ी है? मूमल की मेड़ी है। कल हमने जाना था कि मूमल जो पुस्तक है, मूमल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मूमल पुस्तक लिखी जाती है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा मूमल पुस्तक लिखी गई थी। मूमल जो होटल है उसकी मैं बात करूं तो मूमल एक होटल है जो नाम से चलता है। अब वैसे तो जैसलमेर में भी है लेकिन बीकानेर के अंदर भी होटल है। महेंद्र मूमल की आपने प्रेम कथा आपने पढ़ी होगी कि जो महेंद्र है वो मूमल से ऊंट पर मिलने के लिए जाया करता था, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से। बाड़मेर की मैं बात करूं तो बाड़मेर के अंदर आपकी कौन सी नदी आती है? बाड़मेर के बालोत्रा नामक स्थान से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है लूणी नदी। लूणी नदी को कहा जाता है राजस्थान की खारी मीठी नदी। क्या कहा जाता है? राजस्थान की खारी मीठी नदी, क्योंकि इस स्थान पर जाकर क्या हो जाता है? इस नदी का पानी चरका हो जाता है। जो भी व्यक्ति पैक बनाकर लेना चाहे तो इस बालोत्रा नामक स्थान पर जाइएगा, बढ़िया सा पैक बनाइएगा। झुंझुनू और सीकर की मैं बात करूं तो इस स्थान के ऊपर आपकी अगर बात करूं कौन सी नदी का प्रवेश जो प्रवाह क्षेत्र है तो वो कांतली नदी का क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। लेकिन घग्गर की मैं बात करूं तो कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? कालका की पहाड़ी। और कालका की पहाड़ी कहां पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में है, वहां से ये नदी निकलती है। राजस्थान के अंदर जब घग्गर नदी राजस्थान में इस प्रकार से ये बहती हुई आती है तो राजस्थान में ये इस स्थान पर प्रवेश करती है। उस स्थान का नाम है मशीतावाली हेड। क्या नाम है? मशीतावाली हेड से ये नदी अपने राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। इस नदी के किनारे राजस्थान के प्रमुख दो सभ्यता स्थल विकसित हुए हैं, एक का नाम है कालीबंगा और एक का नाम है रंगमहल। यानी इसी नदी के किनारे ये दोनों सभ्यता स्थल विकसित हुए हैं। मैं बात करूं पीलीबंगा की तो भी इसी नदी के किनारे होगा। जी बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। हेलो आ गया। अब आप सीधो सूत्र हो जाओ, गंगानगर हनुमानगढ़ में सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। पेन वगैरह सब दिख रहे हैं? फिर ठीक है, तो दिख रहे हैं तो अब तो आराम से देखो। जी सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज भूगोल की क्लास लाइव लगाई, करंट अफेयर्स की ओर लगा दो ये बार धारा तक आज पढ़ा के जाऊंगा तो टेंशन ना लो। हाँ संतोष जी कह रही है उक्का लवर है चाचू, उक्को का ही हुआ है। देखो उक्काऊ बात आई तो उक्काऊ ध्यान रखो। अगर जाने पूछा है कि भाई हुक्का का चित्रण आपको कौन सी चित्र शैली में मिला है? हुक्के का चित्रण जिया काल आप चित्र कला पढ़ी भाई चित्रण। हुक्के का चित्रण की बात की जाए तो हुक्के का जो चित्रण है वो हमें नागौर चित्र शैली में मिला है। कौन सी चित्र शैली में? नागौर चित्र शैली में हुक्के का क्या मिलता है? चित्रण मिलता है। पानी लाती हुई महिलाएं, पानी लाती हुई महिलाएं, महिलाएं ये भी कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? इसी नागौर चित्र शैली की। नागौर चित्र शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग, तो नागौर चित्र शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। अब देखो प्रश्न एक पूछा इन्होंने, मैंने चार बातें बताई। बस नाम होना चाहिए, नाम से अपने क्या कर सकते हैं? बहुत सारा काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ अब क्या कह रहा है आपका प्रश्न को ध्यान से देखते हैं कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहती हैं? देखो पहाड़ी अलग होती है मैंने आपको बताया, और पठार अलग होता है, दोनों में अंतर होता है। तो नए साथी जो जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देता हूं। पहाड़ी, पहाड़ी तो ये होती है आपकी पहाड़ी मिल जाएगी इस प्रकार से, ये क्या है? पहाड़ है, यानी कि ऊपर से तीखे होते हैं, जस्ट ना वो ऐसे होते हैं। लेकिन जब पठार की आएगी तो पठार क्या होता है? समतल होता है। पठार कैसा होता है? समतल मिलेगा। और जब पहाड़ी की मैं बात करूं तो पहाड़ी ऊपर से क्या मिलेगी? तीखी मिलेगी, जैसे गोलगप्पे वाला मिर्च लगा डालता है ना वैसे। जी रिंकू जी आपके कमेंट आ रहे हैं, आपका अभिनंदन, स्वागत है जी बिल्कुल। अब भाकर की बात करें, बोराट की करें, गिरवा की करें, सांगड़िया की करें, देखो बहुत सारे नाम आपके सामने पेश किए गए हैं, सब नाम है वो अलग अलग है। भाकर की बात करें, क्या उत्तर आ रहा है आप सभी साथियों का? भाकर आ रहा है, बहुत बढ़िया। गिरवा की मैं बात करूं तो उदयपुर, उदयपुर। देखो जो एक देशहरो स्थान है, देशहरो स्थान, देशहरो स्थान वो भी कहां पर है? उदयपुर में है।
देशरो मतलब वर्ष भर ये पहाड़ियां क्या रहती है, हरी भरी रहती है, इसलिए इस स्थान को क्या कहा जाता है, देशरो कहा जाता है। देशरो से फिर उसके बाद याद रखने वाली बात क्या होगी, देशरो के बाद में आपको, हाँ, रोजा भाकर, इसराना भाकर, जरंगा, जी बिल्कुल। देशरो किन दो पहाड़ियों के बीच में फैला हुआ है, यानी जो वर्ष भर स्थान क्या रहता है, हरा भरा। जरा कमेंट कर मेरे को बताना जी। हाँ, कांता वर्मा, लालगढ़, जटान, राम राम जी, राम राम। चलो जी देखो, हाँ, 8 थारो उत्तर आ गयो, ऑप्शन ए थारो के है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न वो है के है कि मावट क्या है। चलो मावट को पोस्टमार्टम कर दिया। मावट, मावट से बहुत बार बताया है, मावट होती है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में आपकी एक वर्षा होती है, उस वर्षा को कहा जाता है मावट। मावट की जो उत्पत्ति होती है, वो उत्पत्ति इस वर्षा की वो होती है भूमध्य सागर से। कहां से होती है, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से होती है, इसलिए ये पश्चिम से आती है, इसलिए इसका उपनाम हम कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ। किस नाम से जान सकते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। अब रबी की फसल बोई जाती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, तो किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो उपयोगी अगर पूछा जाए तो ये होती है रबी की फसल के लिए क्या होती है, उपयोगी। उपनाम के अंदर मैं इस मावट को कह सकता हूं गोल्डन ड्रॉप्स भी कह सकता हूं। क्या कहूंगा, गोल्डन ड्रॉप्स, यानी कि गोल्डन ड्रॉप्स का मतलब ये हुआ सुनहरी बूंदे। अब देखो यहां से आपको याद रखना क्या है, उपयोगी रबी की फसल। अब रबी की फसल में किसके लिए उपयोगी होती है, जैसे चना है, सरसों है, गेहूं है, इनके लिए क्या होती है, प्रमुख रूप से उपयोगी होती है। राजस्थान के अंदर ये बरसात होती है, तो राजस्थान में अगर क्षेत्र विशेष पूछा जाए तो पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक क्या करती है, कवर करती है। जब बात की जाए मावट की, तो मावट कौन से महीनों में होती है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि मावट कौन से महीने में होती है, तो या तो आपके सामने ऑप्शन मिलेगा दिसंबर, और या आपके सामने ऑप्शन मिलेगा जनवरी। ऐसे आपको याद रखनी है हर एक बात। अब आप सीधा सा निकाल सकते हो कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा आपकी क्या कहलाती है, मावट कहलाती है जी। नेक्स्ट, लू शब्द से क्या तात्पर्य, जी हाँ, अब चल रही है लू, जेठ के महीने में चलती है लू। भाई कौन से महीने में चलती है, ज्येष्ठ के महीने में। ज्येष्ठ मतलब जेठ, जेठ आषाढ़ सावन भादो कार्तिक मिक्सर पोमा फागण। हाँ सर प्लीज बताओ राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहते हैं, इंटरव्यू में पूछा गया था। रंगीलो ही खातर कही मुना मुन्नी, अच्छा अनिता है के, हाँ तो देखो टाबरो यहाँ कही भाई ज्येष्ठ राजस्थान ने रंगीला राजस्थान क्यों कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, फिर भी एक है। आपने देखा होगा राजपूती महिलाएं अलग प्रकार की पोशाकें पहनती है, राजपूती जाटों के द्वारा अलग पहना जाता है, जो जनजातियां है उनके द्वारा अलग पहना जाता है। इस क्षेत्र के अंदर ऊपरी वाला जो राजस्थान है, इस क्षेत्र के अंदर अलग प्रकार की बोली बोली जाती है। दक्षिण में अलग मिलेगी, यहाँ पर अलग मिलेगी, यहाँ पर अलग मिलेगी। यहाँ पर आपको कौन सा भी क्षेत्र विशेष मिलेगा, पंजाबी वाले भी मिल जाएंगे, यानी कि संपूर्ण रूप से कला संस्कृति का प्रयोग कर रखा गया है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जी, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल, चाहे दुर्गों की बात करें, झीलों की बात करें, नदियों की बात करें, सब चीजें अपने को देखने को मिलती है। सब चीजों का समावेश अपने इस राजस्थान के अंदर है, इसलिए हम इस राजस्थान को रंग रंगीलो राजस्थान कहते हैं। और प्रमुख रूप से थार यहाँ पर, मरुस्थल यहाँ पर फैला हुआ, मैदानी क्षेत्र यहाँ पर फैला हुआ, पहाड़ियां यहाँ पर फैली हुई, पठारी क्षेत्र यहाँ पर फैला हुआ, इसलिए सबको क्या कहते हैं, हाँ जी, रंग रंगीलो राजस्थान कहते हैं जी। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखते हैं, लू, लू चले जेठ के महीने में, ठीक है जी बिल्कुल। अब चल रही है नहीं लू, हाँ लू अब कहा, अब कब चल रही है लू, यानी कि अब शुरुआत होगी। राजस्थान में जो धूल भरी आंधियां होती है, क्या होती है, धूल भरी आंधियां, और उस धूल भरी आंधियों के अंदर लड़कों के साथ में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, लड़कों के साथ में सबसे ज्यादा वो क्या कहते हैं, भेदभाव किया जाता है। अब थे कहोगा गुरुजी लड़कों के साथ में भेदभाव कैसे किया जाता है, न्यूज वाले बड़े आनंद लेते हैं। अखबार में फोटो आएगी जिस दिन, अगर ज्यादा लू चलेगी ना तो अखबार में उस दिन फोटो आएगी अपनी, किस दिन, उस दिन फोटो आएगी, लड़कों की नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, लड़के चाहे सिर के ऊपर अंडरवियर बांध कर चल जाए, इतनी लू पड़े जाए कि भाई मैं हमारे कोई वीडियो बना ले, कोई फोटो खींच ले, तो नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना लड़कियां इस दिन अगर धूल भरी आंधियों के दौरान अगर मुंह के ऊपर कोई भी प्रकार का क्या लगे, मान लो कि मास्क ही लगा लिया, तो भी ध्यान रखना कन्फर्म न्यूज वाले आगे दिन मेन पोस्ट पर टांग देंगे, आज राजस्थान में टेम्परेचर भारी। भाई क्यों रहा टेम्परेचर पर छोरी हंटी पे भटकर तो यही भारी हो जाए, अभी बड़ा जरूरत कट है भाई, वहां पर जरूरत का बाकी फोटो जो मास्क लगा के आगे नहीं तो ही बाकी फोटो लग जाएगी। लेकिन लड़का चाहिए
नीचों लेर ऊपर तक तन बदन सो किड़वा आंख आंख दिखे तो भी फोटो को नहीं आवेगी, कहेंगे फैशन आया है नया। लेकिन लड़कियां गर्मियों में लेकर आ गई ना कुछ भी तो भाई फोटो आ जाएगी, अन्याय नहीं चलेंगे। हाँ, गोगा मेडी से प्रणाम जी, नाथो नमस्कार, राम राम। तो देखो धूल भरी शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? लू कहलाती है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? वो बहुत जोर को प्रश्न है जी। लड़कों को धूप कहाँ लगती है? लड़कों को तो धूप बेचारों को कहाँ लगती है? ये तो बेचारे एक शब्द के पीछे मारे जाते हैं। इनको तो ऐसे कह दो कि आज मैं पार्क में मिलूंगी। एक डाउट मारो भी है, बताओ मालका जी पूछो जी, थे भी पूछो। यानी कि लड़कों को बेचारों को कहाँ धूप लगती है? इनको तो अगर बेचारों को अगर कोई लड़की ऐसे कहकर चली जाए ना, मैं आज 3 बजे पार्क में मिलूंगी, तो लड़का भाई साहब 12 बजे चाहे कितनी गर्मी पड़ो पैर उगाने चला जाए, और 12 बजे जाए तो पहले मंदिर में उठ जाए, भाई भगवान तूने मेरी मन्नत सुन ली। अब भाई लड़के तो ऐसे होते हैं बेचारे भोले मन के होते हैं, ये लड़कियां होती है तेज बेचारों को काटती रहती है सारे दिन। हाँ, इसलिए पढ़ाई पर फोकस करो लाडी, पढ़ो नौकरी लागो, बढ़िया बहु आसी बेहतर है। हाँ चलो नेक्स्ट पर्सन। अब तो ये ना पूछो गुरुजी थारे किसी गई, मारे ना पूछो तो किसी गई है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी यानी हड़ौती, गंगानगर, मानगढ़, बीकानेर, चूरू। बताओ भाई। हाँ बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई उत्तर आ रही है BSHW, प्रतिनिधि नगर। एक बात बताओ, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन ने राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया था? कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण का जो आधार माना था वो उसने माना था वनस्पति। किसको माना था? वनस्पति को आधार मानता है। कोपेन था वो जर्मनी का था। कहां का था? जर्मनी का था, व्लादिमीर कोपेन। कोपेन ने 19 साल को, 18 साल को, 1918 में इसने विभाजन किया था। राजस्थान को इसने 4 भागों में विभाजित किया था। ध्यान रखना, राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करता है? 4 भागों में। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ चलो देखते हैं। यहाँ पर अर्ध शुष्क और स्टेपी जलवायु। अर्ध शुष्क की बात करते हैं, एक शुष्क प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद अर्ध शुष्क आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी कि मैं कोपेन को जलवायु वर्गीकरण करवायो था ने कितनी मिनट में? 5 मिनट में। अने पतो चलियो कि BWHW का अर्थ क्या होता है, PSHW का अर्थ क्या होता है। सारी चीजें एक बार अगर नहीं देखी हो तो भाई दोबारा करवा दूं, कहो तो है। जी जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी साथी, जालोर, पाली, जोधपुर, सीकर, नागौर, झुंझुनू। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्धशुष्क पूछा है ना, तो अर्धशुष्क में यही आएंगे। नेक्स्ट, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले में किस खंड में सम्मिलित है? झालावाड़ और बांसवाड़ा कौन से खंड में आते हैं? हाँ, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? आर्द्र प्रदेश में, अर्ध शुष्क प्रदेश में, अति आर्द्र प्रदेश में, उप आर्द्र प्रदेश में। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 5 मिनट वाली क्लास देखी गए? हाँ, लेकिन पल्ले कम पड़े, पल्ले पड़ जाएगो सर। मैराथन क्लास तो CAT वाले टाइम लगाई थी, सच में बहुत बढ़िया थी। अब तो कोई इंजॉय ही नहीं आ रहा। स्टडी लवर साहब कह रहे हैं भाई इंजॉय क्या करवाऊँ आप थाने हैं। हाँ सर जी, टाबरिया पूछ रहे हैं कि चाची कब लाओ। मन तो थे लगे पूछता, टाबरिया तो क्या घंटा पूछे। बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि झालावाड़ और बांसवाड़ा किस जलवायु खंड के अंदर सम्मिलित है? जी, अति आर्द्र के अंदर सम्मिलित है। ध्यान रखना, अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत आता है आपके झालावाड़ और बांसवाड़ा। देखो एक बात सुनो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षांत वाला क्षेत्र पूछा जाए ना तो माउंट आबू सिरोही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। हाँ, अब यहां पर अगर वनस्पति की बात करें कि झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके लिए कि वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है। तो यहां पर स्वाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। स्वाना तुल्य वनस्पति इस स्थान पर पाई जाती है। तो आपने उत्तर सीधी सी बात है, बिना सोचा समझे इसी कर दो, तैयार होंगी। सेम किस स्थिति से संबंधित है? भाई सेम में समस्या कठा रही है। हाँ सर, बीकानेर कब आओगे? ना भाई आज आवान को कहा लावा, मैं को नहीं आ बीकानेर। समीर जी, हाँ
चाचू जी चाची जी को ले आओ। ले कठू आऊं तो मैं थारे पढ़ लियो लाडी। चाचू जी को चाची जी को थारे हो रही हो की मेरे ही तावड़ कौन जो थारे क्या की तावड़ हो रही है? के चाहो थी मुंह दिखाई देना चाहोगे? कोरोना काल में मर्गी फोन पे कर दी मन पिसाती मैं ये सोच लियो स्वर्ग में बैठी है मुंह दिखाई मैं लेने आ रही हूँ ये फोन पे कर दी थारे तावड़ की हो रही है। अब भाई मेरे ही तावड़ कौन थारे के तावड़ है? चाची कद लिया वो चाची कद लिया बेटा पिया कोनी नहीं दो आंख देख लिया। हाँ हने जिंदगी बितानी है कि मने बितानी है? सेम सेम क्या होता है कि पानी पानी क्या होता है कि जमीन से गंदा पानी निकलने लग जाता है। गंदा पानी जब जमीन से निकलने लग जाता है ऊपर की भूमि क्या हो जाती है? ऊपर की भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। ऊपर की भूमि क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ हो जाएगी। अनुपजाऊ। अब ऊपर की भूमि जब अनुपजाऊ हो जाएगी उस दौरान क्या होता है कि सेम यानी कि पारिस्थितिक में परिवर्तन होता है। जे राजस्थान के अंदर में 3 स्थान प्रमुख रूप से बताऊं ताने सेम ग्रसित जगह मेरे आगे एनी टाइम बहुत बारी हम देखा भी है। हाँ यानी कि ताने पूछो जा सके पारिस्थितिक में परिवर्तन यानी कि एक तो आपके रावतसर। रावतसर कहां पर है भाई? रावतसर हनुमानगढ़ में। उसके बाद में रंगमहल के आसपास सूरतगढ़। रंगमहल जो सभ्यता है ना उसके आसपास यानी कि सूरतगढ़ यहां पर भी आपके सेम की समस्या है। मैं बात करूं गंगानगर में आ गयो फिर भी बाद में लूणकरण सर वो स्थान कड़ा है वो स्थान है बीकानेर में। यहां पर भी सेम की समस्या। इसका मतलब ये है कि भूमि के अंदर से गंदा पानी निकलता है जिससे क्या हो जाता है कि भूमि ऊपर की अनुपजाऊ हो जाती है। तो पारिस्थितिक में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी। भाई कुब्बड़ पट्टी फ्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी कहां है जी? हाँ चाचू जी मैं आ गयो कटे बैठू पगा लागू खुश रह भाया रघु राम राम भाई रघु ये बैठ जाओ शिव जी थारो चीक रहा बैठा मिल जाओ बैठ जाओ। मन्नू जी कह रहे चाची मिल गई। हाँ भाई चाची मिल गई तो मनी मिला अमलू दो। बताओ भाई जी 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 बताओ। कुब्बड़ पट्टी मतलब मैं बताऊं थाने के बना के दिखाऊंगा थाने। ओ है आदमी और स्टिकर देख लो अंदर आज तो नहीं देख लो तो और तो कटोरू वाले रोन तो देख लियो। आदमी मतलब कुब्बड़ पट्टी हो बाद में पहला आदमी इसी हो कुब्बड़ पट्टी हो बाद में इसी हो गयो। पहला बेचारा इस प्रकार से मुस्कुरा रहा था अब उदास हो गया। मतलब कि पानी की एक खारा पानी क्या हो गया? खारा। उस क्षेत्र में पानी खारा है। अब खारो पानी पीने की वजह से नमकीन पानी पीने की वजह से आज की कमर वाली हड्डी हो नहीं हड्डी के लचको लेने ला जाए। हाँ कमर थारी पतले साणो लचको देव है तो ये कमर है वो लचका देने लग जाती है। कहने का मतलब इस प्रकार से आगे झुकाते हैं यहाँ से पीछे कुब्बड़ सा निकल जाता है। या ऊंट का कोनी की होगा ऊपर एक वो फूस हो बिन टाइप से आदमी निकल जाए तो बिन बोले कुब्बड़ पट्टी। राजस्थान में इसे हॉन्च बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉन्च बेल्ट। बहुत सारा नाम है हॉन्च बेल्ट जो कि आप ऐसे नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र यहीं पर आसपास में मिलता है। फिर उसके बाद में यानी कि 18 लोग है जो खारो पानी पीने की वजह से कई काफी दूरी के अंदर की है कुब्बड़ पट्टी लोग निकली कुब्बड़ निकलेगी तो इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है कुब्बड़ पट्टी। यानी एक रोग होता है फ्लूरोसिस ग्रस्त ये यहाँ के लोग पाए जाते हैं जी बिल्कुल। दांत पीले हो जाते हैं। दांत कैसे हो जाते हैं? पीले। बाकी तो दांत आज देखो भाई सारा ही पीला हो रही है लगभग ही क्यों टाइम मिलता है सागई के काम कर सी खैनी लगा लिया तानसेन खा लिया गुटको खा लिया वो खा लिया फलाणो खा लिया ढीमको खा लिया जहर खा लियो भाई ना तो शरीर ना आत्मा दोरो देवो भाई कदी गुटको खाओ कदी और ऐसे ही अपने भारत के एक्टर हो गए जो प्रचार करते हैं विमल खाइए लड़की को पास बुलाइए विमल खाया लड़की ध्यान को नहीं पर घर दूर बिठा देगा। जी बहुत बढ़िया शाबाश। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहां पर है? नागौर अजमेर में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ आ रही है तरह? हाँ अब थे ए टाइप सुन देखो आपने सुविधा सारी है। अब थाने कोई कई बार सतपाल जी कुर्सी को अब थारे की हो रही है देखो कई टापर पढ़न खातिर कौन यहाँ पे बंग उद्देश्य क्यों है कि क्लास के अंदर कमेंट करसी क्लास में कमेंट करसी हेलो मनु जी कैसे हो फिर मनु जी सामने से हाँ मैं ठीक हूँ मनीष जी थे बताओ कई टापर यही खातिर भी आ जाए तो ध्यान रखना है चीजा कौन करनी है पढ़ लियो ध्यान से ठीक है। हाँ नेक्स्ट पर्सन पर चर्चा करेंगे कह रही है लियो जी कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? भाई मेटियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जय दुर्गा जी थारो भी अभिनंदन है स्वागत है। तारका ने ध्यान दूंगा मैं पढ़ाऊं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेटियों से संबंधित आया भाई राजस्थान के अंदर मेटियां
राजस्थान की मेटियां। अब मेटियों संबंधित एक बात ध्यान रखियो भैया वाले जिनका एग्जाम है, मेटियों से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मिट्टी, कई प्रकार की मिट्टी है। राजस्थान में वैज्ञानिक विभाजन के अनुसार आप बात करें, वैज्ञानिक विभाजन तो थे नाम कौन सुनोगे? राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी मिलेगी आपको रेतीली, यानी कि एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स मिलेगी थाने राजस्थान में। समझ में आई बात है? फिर भी बाद में इनसेप्टिसोल, इनसेप्टिसोल का मतलब ये हुआ, इनसेप्टिसोल्स मतलब है लाल मृदा। अच्छा, फिर थाने पूछा है वो एल्फीसोल्स, एल्फीसोल्स यानी कि जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मृदा कहां पर मिलेगी? जहां पर मैदानों का निर्माण होगा वहीं पर मिलेगी। फिर कहो थाने वर्टिसोल मृदा, वर्टिसोल्स मृदा, वर्टिसोल्स मृदा मतलब है काली मृदा। अहिया पूछी था प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार अगर मिलेगा तो आपको शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर रेतीली बालुई मिट्टी का मिलेगा। भाई कम को पूछा है तो काली मृदा है वो राजस्थान में न्यूनतम पाई जाती है, न्यूनतम। मैं वैज्ञानिक विभाजन के आधार पर इन चार में से बता रहा हूं, ठीक है? बाकी तो हाँ हाँ जी जी बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। देखते हैं ये मृदाओं के आपको नाम याद रखने सारे के सारे। अब भाई पर्सन के कह रही है, अब हिंदी के माध्यम मैं इंग्लिश को आदमी रहेगी इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ साइड हड़ौती प्रदेश में और उदयपुर के अंदर लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा किसके लिए उपयोगी होती है? मक्के के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए होती है? मक्का। तो मक्का सर्वाधिक कहां पर होता है? मक्का सर्वाधिक उदयपुर में होता है, ध्यान रखियो। काली मिट्टी लाल काली सही है, बिल्कुल सही है। अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी कहवा जलोढ़ मिट्टी नहीं, तो जलोढ़ मिट्टी ही दोमट मिट्टी अलवर जयपुर के आसपास मैदानी क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। गंगानगर हनुमानगढ़ में बोरी, बोरी कौन मिलट है? गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर है, ध्यान रखना। जे घग्गर नदी बेसिन जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर जलोढ़ मृदा मिलेगी। बाकी कुछ स्थानों पर अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर रेतीली मिट्टी मिलेगी आपको। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आपका सही है, गड़बड़ा कर रहा है वो आपके ऑप्शन सी में। बाकी सारी बातें ध्यान रख लो जी। योगी जी बहुत बढ़िया, समझ में आई सारी बात? आर यू क्लियर? क्लियर हो गए है तो एक बार सारा थम्स अप भेजो, क्लास ने लाइक कर दो फटाफट से, बिना देरी के कहना नहीं होना चाहिए, फटाफट से कर देख रो। अब बिना के ऑप्शन आनंद जदावे। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युगम है। मैंने उस दिन भी बताया था, एक दिन पहले भी। आपा एक जहां वो राजस्थान है अपनो छोटो सो प्यारो सो, भैया तो छोटो क्यों है? तरक्की देखो, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। वही बात है, हमने रास्ते बनाए और हम भीड़ से निकल आए। बहुत से पहले हमने ये बात कही थी और आज भी कह रहे हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं कि विद्यार्थियों ने हमें क्या नहीं कहा, क्या कहा। तो चलो जाने देते हैं, पर आगे देखो आपनो राजस्थान। और तरक्की से मेरे याद आया कि तरक्की अपना भारत देश भी कर चुका है, तो है ना, विश्व में 1 नंबर आ गयो। सबको सब परिणाम है जो कोरोना काल हुआ है। कोरोना नहीं आता तो भारत 1 नंबर पर नहीं आता, पर भारत के आदमी बेचारे इतने बेले हो गए थे, बेचारे घर में रहना पड़ता था। कभी परेशान होकर भी आदमी घर पर नहीं आता है, वैसे शादीशुदा आदमी घर पर टाइम पर नहीं आता है। बेचारा ने कोरोना हो जो कोरोना के अंदर घरे रहो, 24 घंटा घरे रहो, परिणाम तो उल्टा आना ही है। भारत 1 नंबर पर आ गया जनसंख्या मामला में। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश होने वाला, अब देखो चंबल, अच्छा जी चंबल इधर से प्रवेश कर गई, सही है। लेकिन बनास की बात करूं तो बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, मतलब ये तो नहीं होगा। माही, अच्छा माही इधर से प्रवेश करती है, ठीक है, दक्षिण से तो प्रवेश कर रही है, लेकिन ये ठीक है चंबल, चंबल यहां प्रवेश कर रही है, बात तो बिहारी से ही पर आगे देखा। काली और विल्ली साइड अनकर प्रवेश करे, ठीक है। लेकिन लूणी, लूणी राजस्थान के नागपाड़ से निकलती है। पार्वती ठीक है, लेकिन कांतली अंत प्रवाही नदी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ तन्ना बटो ध्यान है पूजा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करा। नदी सहायक नदी को सुमेलित कीजिएगा। सहायक नदियों को सुमेलित करनी है भाई। चंबल की कौन सी सहायक नदी है? बनास की कौन सी है? लूणी की कौन सी है? माही की कौन सी है? फटाफट सुमेलित कर दो। अब घनी देर होगी, पढ़ता था ना। अब 1% थे, बताओ फटाफट से सभी साथी उत्तर बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी।
फटाफट सुमेलित करो, फिर मैं थाने बताऊं उत्तर। चंबल, बनास, लूणी, माही। चंबल नदी की बात करूं मैं तो चंबल की सहायक नदी इन अंदर नहीं होनी चाहिए। चंबल की सहायक नदी परवन है, इन माकोने नहीं ऑप्शन में। हाँ, सी ए। अच्छा, आलनिया कौन नहीं। चंबल की सहायक नदियां लिखवा रहा हूं, आलनिया। बनास नहीं है ना इसमें। सबसे बड़ी चंबल की सहायक नदी सबसे बड़ी बनास है। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश जी। काली सिंध नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं है। बामणी को नहीं, कुराल को नहीं, छोटी काली सिंध को नहीं। अभी ये सारी की सारी नदियां जो कि सारी की सारी किंग नदियां बताई हूं मैं, लेकिन चंबल की सहायक नदी पार्वती है, सही है। फिर भी बाद में बात करा बनास की सहायक नदी, बनास की है खारी है, पेड़च है। बनास की एक देख लियो, फिर आगे मैच करा नहीं तो। लूणी की बात करा, लूणी की भी एक सहायक नदी खारी है, इसकी भी एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम क्या है, खारी। एक खारी किंग है, बनास की दो नदियां राजस्थान में खारी, लेकिन खारी मीठी नदी पूछा जाए तो लूणी नदी है। अब लूणी की बात करें तो लूणी नदी की सूकड़ी है, जवाई है। जी हाँ, लूणी नदी ओ स्थान है लूणीगो, ओ कटे है नागपाड़ है। कहां से है ये है आपका कौन सा पहाड़ है, नागपाड़। और नागपाड़ स्थान है, वो स्थान कहां पर है, अजमेर में। कहां पर है, अजमेर में। नागपाड़ अजमेर में, अजमेर से कोई नदी प्रवाहित हो रही है, वो आपकी हो रही है लूणी नदी। लूणी नदी के अंदर से एकमात्र दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदी है, उस नदी का नाम है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी है, जोजड़ी नदी। तो ध्यान रखियो, नागौर से निकल गया दिया नदी। माही की बात करूं तो सोम, माही, जाखम। उत्तर अपने आप हो रही है, चार पहला पोता रही है तो ऑप्शन ए प्री टेक को नहीं फटाफट चुन जी, बहुत बढ़िया। लीलड़ी, ज्वाई, बांडी, खारी, मीठी, सारी की सारी ये सहायक नदी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती है। राजस्थान में त्रिवेणी संगम सारा करा दूंगे। हाँ, सुनील के भूगोल तो बदल लिया है। हाँ, कोचिंग पढ़ाओ, आ जाओ मेरो जिया नहीं लागे। अरुद के रुकाई कहीं को लगा रहा, संख्या कम हो रही है थारी रे, चक्कर क्या है। हाँ, आज पढ़ा ना रही हूँ, संख्या कम हो रही है थारी लाइव की, बंद कर देंगे तो। हाँ, आपने कोई धक्को को नहीं है, कटे सोचता हो गुर्जन धक्को करा क्यों ना, आपा बंद कर दिया थाने ध्यान। आपा मेज आपने करने, स्टूल आपने करने, कुर्सी आपने करने, आपा बैठ जाऊंगा तो टाइम ही कौन लगा अपन जी। बताओ भी, मांडलगढ़ स्थान है वो आपका कहां पर है, भीलवाड़ा में है। कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान में त्रिवेणी संगम की बात करा तो पहले थाने बताना है मांडलगढ़। सोम, माही, जाखम का तो मैं बता दूं, सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है नवाटापरा। नवाटापरा, नवाटापरा स्थान कड़ा है, डूंगरपुर के अंदर, ध्यान रख लेना। बनास, मेनाल, बेड़च, बनास, मेनाल, बेड़च, भाई ये कहां पर मिलती है, वो तो प्रश्न नहीं हो। बनास, मेनाल, बेड़च, ये तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मिलती है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भाई और किसे किसे त्रिवेणी संगम है, और भी बाद में बात करा, बनास, चंबल, सेप, रामेश्वर नामक स्थान। यानी इधर से आपकी बनास नदी जाती है, बनास, इधर से आपकी एक नदी आती है चंबल, इस स्थान पर मिलती है, वो स्थान आता है रामेश्वर। रामेश्वर, इधर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है सीप, सीप नदी। रामेश्वर नामक स्थान है वो है सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर। इधर वाली नदी है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है रामेश्वर। यहां पर एक त्रिवेणी संगम और बनता है। ठीक है, समझ में आ गई जी, बिल्कुल। बांडी, मास, बनास, देवदाम, जोधपुरिया में है जी। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन बताने वाले सब साथियों का उत्तर राइट आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं, क्या कह रहा है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां, एकदम आसान सो प्रश्न है, बताओ। हाँ जी सर, शादी को सीजन है, अब तो गाना ही सुना, बस सुनो भाई लोगों की, देखो आप हरियोशी जो देखा जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड सर। एलडीसी हाईकोर्ट में 89 सही है, एससी की घना ही है, मुना तैयारी करो, टाइपिंग की तैयारी करो बढ़िया तरीके से जी, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से उत्तर बताओ भाई। हाँ, सीधी सी बात है, इस बार तो सभी साथियों का उत्तर सही आ रहा है। लूणी नदी की सहायक नदी है, और लूणी के बारे में हम पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सोम नदी निकलती है भाई, सोम नदी राजस्थान में कहां से निकलती है जी। रेटावल जी आप तैयारी कीजिएगा टाइपिंग की बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है।
सोम नदी की बात करूं तो सोम नदी निकलती है उदयपुर के अंदर से, उदयपुर से निकलती है। उस स्थान का नाम है बिछा में, अच्छा वो ऑप्शन में दे दियोगे, बिछा मेड़ा की पहाड़ी, बिछा मेड़ा की पहाड़ी। बिछा मेड़ा की पहाड़ी से आपकी कौन सी नदी निकलती है? सोम नदी निकलती है। तो सोम नदी निकलती है माउंट आबू, अजमेर, बिछा मेड़ा, पंचमेड़ा, तो सीधी सी बात है बिछा मेड़े की पहाड़ी से निकलती है जी। और बेणेश्वर नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। इधर से सोम, इधर से माही, इधर से जाखम। आ सोम होगी, आ माही होगी, ये माही हो गई और ये जाखम हो गई। और आज माही अपनी राजधानी में आया हुआ है जयपुर के अंदर। यह स्थान है, ये स्थान पर आकर मिलती है आपके, कौन सा स्थान है? नवाटापरा। आदिवासियों का कुंभ इसी स्थान पर लगता है। बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है उदयपुर से। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहा है? चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? चंबल नदी पर स्थित 4 बांध स्थित है। पहला बांध गांधी सागर। कौन सा सागर है? गांधी सागर। कई बार क्या हुआ था एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि भाई पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है जी। दुश्मनों को यही खिल रहा है कि इस तूफान में हमारा दिया क्यों जल रहा है। भाई दुश्मनों को हम रखते हैं अंगुली के ऊपर टांग कर। हमें दुश्मन जितने ज्यादा हो उतने ही अच्छे लगते हैं। हम उस खेल के बेताज बादशाह हैं जिसमें चाल अपने चलते हैं। हमें अच्छी तरह से आता है वो खेल खेलना। टेंशन ना लो, दुश्मन की करे जी आपको घंटा की कोई उखाड़ सकाणु दुश्मन। हाँ दुश्मन थोड़ो सो नाम के दे गए दुश्मन, कई बार के हो रहेगा आपको खोजे कई आदमी वही टाइप का। पर चलो अपने भौतिक प्रदेश शू कराओ, नहीं तो एमरसी भौतिक प्रदेश क्या कराऊं थाने रे है बताओ। हाँ गांधी सागर जो बांध है पहलो ही बांध है, और पहलो ही बांध कटा है एमपी का। एमपी यानी मध्य प्रदेश, एमपी मतलब है मध्य प्रदेश, मंदसौर के अंदर यह बांध बना हुआ है। राजस्थान से अगर रामपुरा भानुपुरा रामपुरा भानुपुरा की बात करें, रामपुरा भानुपुरा जो स्थान है उस स्थान के ऊपर यह बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान में इसके ऊपर कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर ये बांध बने हुए हैं। ये चारों के चारों बांध है, वो चारों बांध चंबल नदी पर। लेकिन पहले की बात जब पूछी जाएगी तो पहला यही है, अंतिम पूछा जाए तो कोटा बैराज हो जाएगा। चंबल नदी राजस्थान के अंदर जिस स्थान से प्रवेश करती है वो स्थान कौन सा है? चौरासीगढ़ है। कौन सा स्थान है? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ से राजस्थान के अंदर आपकी कौन सी नदी प्रवेश करती है? आपकी चंबल नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट है बीएसटीसी वाले विद्यार्थी जरा ध्यान देना, ऑनलाइन कोर्स नाम मात्र शुल्क के साथ उपलब्ध मिल जाएगा उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर। उसके अलावा RISF 351 रुपए में डाउनलोड कीजिएगा उड़ान एजुकेशन ऐप, कीजिएगा अपने सपनों को साकार। नई शुरुआत, नया मंच, नई उड़ान, और उड़ान के साथ जी। हाँ रीटा नवल सर आप SM बीकानेर में व्यू पॉइंट कोचिंग में क्लास ले चुकी हूँ, आपकी सारी क्लास में टॉपर थी, याद है क्या आपको? थैंक यू सर फॉर मोटिवेशन, यू आर द बेस्ट चाचू। आए 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 क्या बात है, बीकानेर में पढ़े आगे थे, बहुत अच्छी बात है भाई, बढ़िया बात है कि बीकानेर के अंदर थे पढ़े। अभी बहुत से विद्यार्थी पढ़े हुए थे, वो कोरोना काल के अंदर बंद करनी पड़ गई थी उस वक्त। उसके बाद में पढ़ाते रहे फिर अपने ऑनलाइन। भाई ऑनलाइन तो मैं कभी कभार क्लास लिया करता था, इस परिवार के माध्यम से अब रेगुलर कर दिए। ठीक है जी। रीटा नवल जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप उस वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? भाई मर्गी नदी ऐसी नदी है क्या? जी बिल्कुल है, मृत नदी उसी को कहा जाएगा। मृत आदि मर्जिया जो कह रहा है शोक बनावे, तो राजस्थान का शोक अगर पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है जी। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं ठीक हूं भाई, थे बताओ। हाँ बीकानेर में काजल जी अब नहीं लगती अपनी क्लास। हाँ पहले लगी थी, किसी समय में लगी थी, कोरोना काल आ गया था फिर बंद कर दी थी। पांच कुछ ज्यादा घाटो को लगे 8-1 लाख रुपये हम सर क्यों नहीं तो पार्टियों पूर्ण में आ जान। तो चलो जी मृत नदी की बात करते हैं कि उपमा किस नदी को दी गई है, तो राजस्थान का शोक इसे कहा जाता है। कौन सी नदी को? उसी नदी को कहा जाता है। अरे उसका हकरा क्षेत्र भी कहते हैं उसे। हकरा कौन से क्षेत्र में कहा जाता है? हकरा कहिए पाकिस्तान में। नट्टे, नाली, चौथरे, शोक एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पार करने नदी, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करने वाली नदी। नट, नाली, सोतर, हकरा, राजस्थान का शोक, मरस्त, सरस्वती, सरसेवती, दसवती, दसवती, घग्गर। अब कितना नाम बताऊं थाने, इतना नाम है अपनी नदी का, मृत नदी का। ध्यान रखियो आ नदी कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। डी ऑप्शन सही है तारो। डी बता रहे होगे थे। हाँ
जलने वालों को तो मैं अब और जलाऊंगा। जी बिल्कुल जलाओ, बहुत बढ़िया बात है, आनंद ही आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या उत्तर आ रहे हैं सभी साथियों के, सही आ रहे हैं क्या? मृत नदी किन कीजिए, घग्गर ने कीजिए। चलो अब झील पढ़ लें थोड़ी। लो जी, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है? कृत्रिम, जी हाँ, कृत्रिम का अर्थ ये होता है कि उसका निर्माण आपा करवायो अपना हाथा से। जी जय भीम। कृत्रिम, और उसके बाद में एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है जिस झील का निर्माण अपने आप हो जाए, प्रकृति के द्वारा हुआ हो, है ना, वो होती है प्राकृतिक झील। कृत्रिम झील राजस्थान की सबसे बड़ी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी है, ध्यान रखना। दूसरी सबसे बड़ी आपकी कौन सी झील है, मानव निर्मित झील, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? ये वाली है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, गोविंद जी क्या कह रहे हैं? दादाजी आप तो राजस्थान पुलिस के बाद हम सभी को भूल ही गए। गोविंद जी कह रहे हैं क्या चाचू आपको चाची परेशान करने लग गई है? अरे बाया गोविंद, मैं की नहीं कौन बोलियो, सारा याद हो मेरे थे, पढ़ लियो अब। अरे चाची चूची है तो कोनी लाइफ का माथे यार, सामने सोते मैं नागरिक रो पढ़ ले रो रामशु। हाँ ये थारे परेशान करना बा करना की कड़े दिमाग घुमाए छोड़े। पिछोला झील, चलो झील के ऊपर बात करा। पिछोला झील का निर्माण हुआ था राणा लाखा के समय में। किसके समय में हुआ था? राणा लाखा के समय में आपकी कौन सी झील का निर्माण होता है? पिछोला झील का निर्माण हुआ था। पिछोला झील से ध्यान रखना, पिछोला झील का निर्माण बेल की याद में करवाया गया। किसकी याद में? बेल की याद में। बेल समझोगे थे, बेल, बेल मतलब खागड़, आ बेल मुझे मार, बेल की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। फिर उसके बाद में ध्यान रखना, चिड़ीमार बिच्छूमार नाम आता है वो व्यक्ति है, लेकिन छित्रमल बिंजारा प्रमुख रूप से। कौन सा बिंजारा? छित्रमल बिंजारा। और गलकी नाम की एक नटनी थी, नटनी लाखा के समय में बोली अगर मैं इस झील को अगर पार कर जाऊं रस्सी के सहारे तो आप क्या दोगे? राणा की जबान फिसल गई, बोला मादा मेवाड़ दे दूंगा। और गलकी नामक नटनी थी, वो नटनी पार करने वाली थी कि रस्सी बीच में काट दी गई थी, इसलिए इस झील के किनारे बना हुआ है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा पूछा जाए आपसे तो कहां बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे। लेकिन नटनी की छतरी पूछी जाए, नटनी की छतरी, छतरी पूछी जाए नटनी की तो वो है जालोर में। नटनी की छतरी, तो छतरी आपको कहां बतानी है? छतरी बनी हुई है जी जालोर में। लेकिन नटनी की हवेली पूछी जाए आपसे कि नटनी की हवेली कहां पर है, तो वो आपकी जयपुर में है। जी बहुत बढ़िया। हाँ चाचू थारी कास्ट बताओ रिश्तो टावरान तो चाची लिया आ थारी ना, क्या बात है, दो नरे श्यामपुरा 8 रुपए निकाले, बहुत बढ़िया। हाँ चाचू जी आप फीलिंग जगा रहे हैं बच्चे, हम मेरी फीलिंग जगा रहे हैं। हाँ समझ नहीं रहे हैं बच्चे, समझ नहीं रहे हैं, समझो भाई। जी बिल्कुल, जयसमंद झील जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आपका ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? अरे भैया सीधी बात बताऊं मैं थाने, थे पढ़ लियो आराम से ध्यान से, 60-70 जना देखने आ रहे हो थे मैंने। अब सुनो ध्यान से, मेरी 4 शादियां हो चुकी है। हाँ तो अब थे आराम से पढ़ो, कड़े जरूरत कौन जाना जी। बहुत बड़े, कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, जयसमंद। भाई आना सागर झील से कुछ याद आ रहा है क्या आपको? भाई आना सागर झील का निर्माण है वो अर्णोराज जी ने करवाया था। किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज जी के द्वारा। भाई कहते हैं कि मुसलमानों के खून से रंगी यानी तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ करवाने के लिए कौन सी नदी के जल को रोककर करवाया था? चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया था। चंद्रा नदी के जल को रोककर, चंद्रा नदी के जल को रोककर इस झील का क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया गया था। जयसमंद जिला पढ़ ली, पिछोला पढ़ ली, फतेह सागर बंची है। अब इसका मतलब कौन सी झील में हो सकता है बताओ भाई। हाँ हाँ पढ़ लो आप रो क्यों गुस्सो दिलाओ? चाचू जी वो उम्र के हिसाब से तो आप भी जवान लग, इतना है टब्बर है मेरे के नहीं आज। हाँ जी गोविंद जी स्वागत है, अभिनंदन है। थाने कौन बोला? मैं थाने की नहीं कौन बोलूं, मैं थारे घर नहीं थे नौकरी ला जो तो थे मेरे के ना मैं थारे के ना जी चल गए, मैं थाने किसी नहीं कौन बोलूं थे, बस राम पढ़ लियो बढ़िया तरीके से। ठीक है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
आपका उत्तर होगा पिछोला झील। इसी झील के अंदर जगमंदिर और जगनिवास प्रसिद्ध है, बड़ा जोर का बनेड़ा है, जबरदस्त चीज है, ध्यान रख लेना जी। बिल्कुल कभी देख कर आना, मैं तो देख कर आया था, फोटो थाने किया शेयर करूं बढ़िया तरीके जो जगमंदिर बने हुए ना आपने देखे होंगे, बहुत शानदार तरीके से बने हुए। उसी के पास में जैसे पिछोला झील है, यहाँ पर इस स्थान पर आपके पिछोला झील है, यहाँ पर महल बने हुए हैं, इस स्थानों पर महल है। साइड वाले कोने पर इधर से प्रवेश किया जाता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा का है। फिर एक अठू जो करनी माता रोपवे नहीं, करनी माता रोपवे वो यहीं पर है, इस स्थान से अठू एक इन पहाड़ी पर है, एक इन पहाड़ी सी है अटकर और घूमना और स्थान अटकर यहाँ पर रोपवे, और रोपवे आगे इन जगह उतरे झील के अंदर, इन जगह कोने के ऊपर एकदम अठा बनेड़ा है महल। अठू के हुआ नान नूना और बस सारा हुआ है। फिर अठू के हुआ नाव लीजिए, वह नाव सारा घूम घाम के आ जाओ, ठीक है। तो अब थाने घूम लिया, तो घूमया बाद में अब आपने पढ़ लियो, अगले प्रश्न पर चला नेक्स्ट। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से अंटू युक्त खाद प्राप्त होती है जी, बताइएगा जी। जेपी जी नमस्कार। करनी माता रोपवे 2008, बहुत बढ़िया सर जी। बच्चों के वाले सवाल, सर जी बच्चों वाले सवाल, श्याम भक्ति, हाँ जी शानीवाद, चलो जी देख रहा तो बच्चा रो सवाल आ गया तो आ गया, श्याम भक्ति, हाँ जी। चलो नेक्स्ट प्रश्न बता दियो आपने, तो एक रूम में तो आप टाबर रह गयो, प्रश्न जैसे आवा वैसे आप करवा दो, फिर अब थे पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ो थारी इंच है, थोड़ी पढ़ो लाडी, बच्चों वाला सवाल हो लियो, गुणे डंगो प्रश्न है, बताओ जी। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? देखो बताओ, ध्यान से उत्तर दो भाई जी। बिल्कुल, इस झील को कहा जाता है मोती झील। मोती झील भरतपुर से है और इसको कहा जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन। लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? और जो अन्य साथी अन्य जो लड़कियों को आईडी समझकर उनको कमेंट कर रहे हैं, अपनी लाइफ सेट करने में लगे हुए हैं उनके साथ में, तो लाइफ की लाइन सेट कर रहे हैं, तो पहले लाइफ सेट करो, उसके बाद में अपनी लाइन सेट करना, ठीक है ना। तो पहला लाइफ सेट हो जाएगी तो अपने आप लाइफ लाइन आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। रूपा रेल नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था। कौन सी नदी के जल को रोककर? रूपा रेल नदी के जल को रोककर, नदी के जल को रोककर, रूपा रेल नदी के जल को रोककर इस झील का क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखना। तो राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोती झील। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? NLCP के अंतर्गत नहीं आती है जी, बताओ भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया सर जी। सचिन सर कहाँ है? सा सचिन है, हाँ बताओ दूसरी मैंने जी। भारत सरकार ने जून 2011 में एक क्या है कि भारत सरकार की जो राष्ट्रीय जो झील संरक्षण है वो वन और जो पर्यावरण मंत्रालय था उसके द्वारा 2001 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। 2001 में 2001 में यह कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, कौन सा भाई? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP 2001 में शुरू किया गया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। राजस्थान की कितनी झीलें शामिल की गई थी? 6 झीलें शामिल की जाती है। उनमें से कौन सी झील नहीं थी जी? चाचा जी, आपको और दादाजी के साथ देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। 1 साल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपसे प्यार हो गया, प्यार स्वीकार करें। सेम टू यू। ठीक है जी, बताओ भाई। फतेह सागर झील, नक्की झील बिल्कुल है। फतेह सागर, पिछोला, मान सागर, आना सागर, पुष्कर, नक्की झील ये सारी सम्मिलित है, लेकिन आपकी स्वरूप सागर झील सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुमेलित करो। अभी ये प्रश्न है बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया था, वनपाल में पूछ लिया गया था, उसके अलावा सीईटी में पूछा गया था, तो बहुत सारे एग्जाम में ये बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनसे एक संबंधित उठा लेते हैं। तो चारों पढ़ लो भाई, सुमेलित करो चारों का चारों। नवलखा कहां पर है? नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी, यानी जिसमें उस समय लाखों रुपए का खर्च आया था, नवलखा बावड़ी। तो ये बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में है, डूंगरपुर।
तो नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। अब पूछा है नवलखा तालाबशाही कोलायत गैब सागर, फटाफट से बता दो स्पीड से। 32 का बी बता रहे हैं बहुत से साथी, देख लेते हैं क्या उत्तर होने वाला है। हाँ, नवलखा की बात करा, झील की बात करा तो झील बूंदी में है, क्योंकि झीलों का शहर आपका उदयपुर होगा, लेकिन नवलखा झील है वो बूंदी में है। फिर बात आई तालाबशाही की, तालाबशाही धौलपुर में है। तालाबशाही कहां पर है? धौलपुर के अंदर है, ध्यान रख लेना। आगे हो रहेगा तालाबशाही से संबंधित। कोलायत आप सभी को पता है, देशनोक बीकानेर के अंदर है। देशनोक से थोड़ा नहीं, सॉरी, बीकानेर के अंदर कोलायत नामक स्थान है, वो वहां बीकानेर के अंदर है, जिसमें चारण समाज के बारे में कहा जाता है कि चारण समाज के जो लोग होते हैं वो स्नान नहीं करते। और अभी मैं कल ही देख रहा था, एक अध्यापक पढ़ा रहा था, वो पता नहीं था कौन, कह रहा था कि कोलायत झील में करणी माता का बच्चा गिर गया था, ऐसे कुछ हमने सुना था। तो भाई मेरे को बैठकर बड़ी हंसी आई थी कि भाई माताएं तो पढ़ाती हो, लेकिन सिर्फ पढ़ाओ तो बच्चों को ढंग से, ताकि बच्चों को तो गलत मत करवाओ। आपको नहीं आता है तो ये साबित मत करवाओ कि हमें आता नहीं है, हम देख कर पढ़ाते हैं। तो आप कम से कम बच्चों को गलत ना करवाएं। तो ऑनलाइन में आजकल क्या है कि हर एक अध्यापक बनकर खड़ा हुआ, कोई बस का ड्राइवर है वही कह रहा है कि मैं अध्यापक बनूंगा। तो भाई अध्यापक तो बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत ना करवाएं बच्चों को। तो वो मैंने कल की बात है शायद, वो कल ही देख रहा था कि मैं कोलायत झील में करणी माता का बच्चा गिर गया था। तो वो मेरे को हंसी आई, बड़ी हंसी आई। कोलायत झील में करणी माता का बच्चा कैसे गिर गया था? हाँ, भांजा गिरा था, हाँ उसकी बहन का लड़का गिरा था, इसलिए कहते हैं कि इस झील के अंदर स्नान वगैरह नहीं करते। गैब सागर झील की बात करें तो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तब आपका मिलान आप खुद कर लो अब, है 3 पहला, फिर 4, 3 4, फिर 2, फिर 1। बी बता रहे होगे जी, बिल्कुल। हाँ, गुलाब कंवर का बेटा था जी, बिल्कुल सही है, गुलाब कंवर का बेटा था। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं, क्या कह रहा है कि सुमेलित कीजिएगा जल महल झील, पांडुपोल जलप्रपात, लोणकरण झील और फतेह सागर झील। 4 आ गए भाई, 4x4 आने शुरू हो गए, ठीक है, बताओ भाई, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से उत्तर बताइएगा। आप भी पढ़ रहे थे क्या? हाँ, तो पंडित तो लेख रहे, कोई बात को नहीं, मैं यहाँ कौन कह रहे हो, पढ़ो बढ़िया तरीके से, लेकिन गलत ना करवाओ, और कोई बात को नहीं। बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो। आप तो, आपको नहीं आता तो अलग बात है, अब मेरे को संस्कृत आती तो मैं संस्कृत कहाँ से करवा दूं आपको, वही बात होती है। तो थोड़ा ध्यान रखी करो, थे भी ध्यान रखी करो, हर कटे मुंह उठा के गलत कर गया होगा एग्जाम में फिर कि अगले के बिगड़नों को नहीं, और समस्या थारा हो जाएगी। आजकल पॉइंटों का खेल होता है, ध्यान से पढ़ा करो। एंड दुनिया के अंदर आ रहे, यूट्यूब के ऊपर एक चीज सर्च करोगा राजस्थान के अंदर, भाई कोई टॉपिक सर्च कर लो और थाना मास्टर मिलेगा लाखों। तो भाई कहानी है तो आराम से बढ़िया तरीके से ढंग से पढ़ा करे करो, बढ़िया जगह जी। देखो नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहे है कि सुमेलित करो जल महल कहां पर स्थित है? जल महल झील। तो जल महल देखो, जल महल डिग के भी फेमस है, डिग वाले भरतपुर वाले प्रसिद्ध है। जल महल जयपुर के अंदर है। पांडुपोल की बात करा तो पांडुपोल पहला के अंदर 3 हो गया। अब इनको मतलब साफ है, या तो ओ है या ओ है। अब अपने आप उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, एक दिन रीजनिंग भी पढ़ाई चातू जी भैया की पढ़ास के, कभी इतिहास, कभी भूगोल, कभी कला संस्कृति, कभी धारा, कभी साहित्य की पढ़ास का कोई विश्वास को नहीं। हाँ, आपा के केस का अपने कन कोई इलाज को नहीं। मेरे कन ना भेजी गुरु स्क्रीनशॉट, गुरु जी गलत करवा दी, मेरे कन बड़ा स्क्रीनशॉट भेज भूख रहेगा। देखो फिर पांडुपोल जलप्रपात की बात करा तो अलवर के अंदर है, हनुमान जी और मंदिर है बड़ा। लोणकरण झील बीकानेर के अंदर, आपन ध्यान भी है, लोणकरण इधर से आते हैं, वो इधर वाले नौर आते हैं, तब देखी थी इस झील को कई बार। फतेह सागर झील की बात करें तो उदयपुर के अंदर है, क्योंकि झीलों की नगरी यहीं पर है। अब सुमेलित थे कर लो, कम ही करूं, ऑप्शन यही होगा वो, ठीक है। 3 1 इसमें 3 4 है। नेक्स्ट सुमेलित करो, वाह भाई वाह, आज तो छा गया गुरु जी। 4x4 शुरू करता है तो 4x4 चल रहे हैं, है ना जी। हाँ, 2023 में राजस्थान पुलिस के मेरे सिर पर वर्दी सजेगी, जय हो। बिल्कुल सजेगी, आपा सागा आधार सागा। अब वर्दी को तो रो भी अलग होगा, बढ़िया तरीके से पढ़ो, बस आपने कमेंट ना करो, आपने ऐसी चीज बतानी क्यों नहीं हो चीजा, वर्दी सजेगी आपने बस। एक दिन सज्जा नहीं, जग दिन कही गुरु जी आज सज की, बड़ा आनंद आसी भी चीज को स्वाद अलग, पहला नहीं गाणो चाहिए कोई चीज। कई बार अपने गाँव में दाऊद को नहीं होगी, पहला का जेडो बरसी करे को नहीं है। तो थाने ध्यान आए चीज रागनी है कि आपने आराम से करो, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। तो बवाई बात है, अभ्यास करते रहो, एक न एक दिन आपको परिणाम जरूर मिलेगा ना जी। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा पर ऋतु आए फल होए। ज्ञान हूं तो मैं भरियो पढ़ो, मैंने ज्ञान देने की जरूरत को नहीं जी, जैसे समझे ना, आराम से बड़े देखो पढ़ो आराम। हाँ, उमेद सागर कहां पर स्थित है बताओ भाई, शाबाश, वेरी गुड। उमेद सागर उदयपुर के अंदर है क्या बता रहे होते? बी बता रहे हो? देखा फिर, उमेद सागर भीलवाड़ा में, अब देखोगा जोधपुर के अंदर भी है, भीलवाड़ा में भी है और जोधपुर में भी है, दोनों ध्यान रख लेना। नक्की झील सिरोही में,
कहते हैं इस झील के बारे में एक जनश्रुति आती है। कौन सी श्रुति है? जनश्रुति। जनश्रुति आ है कि भाई इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था, अपने नाखूनों से किया था। हाँ जी बिल्कुल, ये बात सत्यता है। राजस्थान की एकमात्र झील, राजस्थान की एकमात्र झील जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है। आज फिर है पानी पानी, यानी पानी जम गयो। फिर नक्की झील शुरू होगी पिछोला झील, पिछोला झोला देव नेडो होगो राजस्थानी बहुत जोर हुआ। तालाब शाही धौलपुर के अंदर होगी, सुमेली थे कर लियो। पहला हम 4 है। फिर नक्की झील सिरोही में, नक्की झील 1 हो गयो, यानी ऑप्शन बी आपनो राइट उत्तर हो जाएगा। सुमेलित करो गजब, आज तो मतलब 4x4 ही चालन आ रही है सारा का सारा। अब चालन दो बस बढ़िया तरीके से। हाँ जी, वहां पर मैंने पर्सन का कोई बात नहीं, अब दे लो। नेक्स्ट पर्सन आ गयो। सुमेलित करो, एक तरफ बांध है, एक तरफ संबंधित जिला है। भाई बांध और जिले पूछे गए हैं, फटाफट से सुमेलित कर दो। स्पीड से उत्तर बताओ, एंड टाइम ना लगो, है ना। स्पीड से, जितने स्पीड से बताओगे उतना ही आनंद आने वाला है। कानोता बांध कहां पर है? अरे भाई कानोता बांध है जो को जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर के पास में स्थित है। राजस्थान के अंदर, अगर जयपुर के अंदर वो बांध है नहीं, इस बांध से सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन किया जाता है, ध्यान रख लेना जी। हाँ कानोता बांध से राजस्थान में सर्वाधिक मछलियों का, राजस्थान में सर्वाधिक मछलियों का अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन कौन से बांध से होता है, तो कानोता बांध से होता है। कानोता बांध है जयपुर में। पहला हम 3 है, अब इनको मतलब 1 कोनी और C कोनी, ये तो कन्फर्म हो गया। अब आगे देखते हैं। बंद बारेठा भरतपुर के अंदर है, B हो गया। 3-2 अभी तक चल रहे हैं। सुमेलित देखते हैं। इसरदा बांध, अरे इसरदा बांध आप सभी को पता है, जिसको काफर डैम कहते हैं हम जी। तो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है ना, बनास नदी के किनारे, बनास नदी के ऊपर स्थित है। और इस इसरदा बांध के बारे में कहा जाता है कि इसके जब मोरियां खोल दी जाती है ना, तो इसमें भी एक बूंद पानी नहीं रहता। काला खो बांध दौसा के अंदर है। तो एलयू जी सुमेलित करो, डी बता रहे होगे सारा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी बता रहे 35 का डी। डी की सोची करियो, कानोता जयपुर में हो गयो 3, बंद बारेठा भरतपुर में हो गयो 2, इसरदा बांध सवाई माधोपुर में, दौसा के अंदर कण करियो। इसरदा बांध प्रमुख रूप से कड़ा है सवाई माधोपुर में, दौसा में कण करियो। फिर भी बाद में काला खोआ बांध दौसा के अंदर है, कोई दिक्कत ही कोई नहीं। अठा उत्तर आपनो होगा ऑप्शन बी होगा। बांध संबंधित है 4x4 पर्सन, ये ना सोची करो थे बढ़िया तरीके कौन चल रहा। तो नया बेंच है भाई, क्लास अवेलेबल है लाइव, ये फॉरो सारी की सारी क्लासें लाइव क्लास रहेगी, इसको अटेंड करो और ज्वाइन करो, जाओ जाकर करो डाउनलोड एग्जाम। हाँ जी, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिएगा और बढ़िया तरीके से करो तैयारी आपने, ठीक है। नेक्स्ट, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी एक कहां पर है? गुजरात में है। मैंने कल भी बताई थी आपको, गुजरात में है। गुजरात वाली है, उसके ऊपर है। उसकी फोटो कौन से नोट पर आती है? 100 रुपए के नोट पर आती है जी। सर जी वहां पर मैंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। प्रश्न था कपिल दरा कहाँ है, उत्तर नहीं दिया। अच्छा ठीक है भाई, बढ़िया करियो तो नहीं दियो था कि कपिल दरा, और कोई बताई खड़ी कर देता। चलो नेक्स्ट पर्सन, रानी जी की बावड़ी जिसका निर्माण नाथावती ने करवाया था। इन रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? नाथावती के द्वारा इस बावड़ी का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। भाई ये बावड़ी कब बनी थी? ये बावड़ी हवा महल से 100 साल पहले बनी थी। अब भाई हवा महल को निर्माण कब हो? 1799 में होता है हवा महल का निर्माण। तो भाई ध्यान रखने वाली बात है, नाथावती जी की बावड़ी को निर्माण करवायो, वो करवायो 1699 ईस्वी में। कब करवाया गया था? 1699 ईस्वी में करवाया गया था जी। बहुत बढ़िया। हाँ, अनारकली की बावड़ी, काका जी की बावड़ी, सैकड़ों बावड़ी है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बूंदी को। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, देखो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, क्या कहिए? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स की बात करा आपा तो ध्यान रखना है भाई, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी को कहा जाता है। यानी कि सिटी ऑफ वेल्स हम बहुत बार पढ़ते हैं, वेल्स का अर्थ होता है शायद कुएं, तो कुएं नहीं है, बावड़ी अलग है जी। एक बेरोजगारों के मसीहा किरोड़ी बाबा है और दूसरी तरफ, अरे जी नहीं रे भाई, कहाँ बेरोजगारों के मसीहा है?
पढ़ा रहे हैं आपको, बढ़िया तरीके से पढ़ो आराम से, है ना जी। रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में, और बूंदी के अंदर ये है गुलाब बावड़ी, ठीक है। गुलाब बावड़ी याद रही ना रे, गुलाब फूलां दा राजा गुलाब है। गुलाब बावड़ी बूंदी में, भूत बावड़ी झुंझुनू में, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, सारी बातें ध्यान रखनी है। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर। चलो जी नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है बताओ भाई, शाबाश। नाड़ी, खड़ीन, तालाब, टाका। देखो परंपरागत जल संरक्षण की विधि, राजस्थान के अंदर, पश्चिम राजस्थान के अंदर क्या होगा, पश्चिम राजस्थान में ये आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। कारण गुरुजी, पश्चिम राजस्थान में पानी क्या हुआ करता था, पानी की मात्रा कम हुआ करती थी, प्रसाद का ही जल हुआ करता था, है ना जी। बहुत बढ़िया जी गोविंद जी, बहुत अभिनंदन, स्वागत है थारो, बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़ो आपने एक बार, ठीक है ना जी। पढ़ो आपने, पढ़ाई पर ध्यान दो एक बार, कोई बात नहीं, बाद में आपने थाना जी माँ यहाँ के ले करो, पर आपने एक बार पढ़ो आराम से, है ना। हाँ जी जी जी, बहुत बढ़िया। कौन सा नहीं है परंपरागत जल संरक्षण? जी बिल्कुल भाई साहब का उत्तर सही है, नाड़ी है, खड़ीन है। खड़ीन एक कृषि का भी प्रकार है, ध्यान रखना। खड़ीन किसका प्रकार है? कृषि का प्रकार। भाई खड़ीन कृषि भारत में कहां पर की जाती है? भारत में राजस्थान में की जाती है। राजस्थान में कहां पर की जाती है? तो अगर ऐसा प्रश्न आए आपके सामने तो जैसलमेर में की जाती है। लेकिन आपको यहां से ध्यान रखना है, खड़ीन कृषि होती है, खड़ीन कृषि का प्रकार है कि प्राचीन समय में इसको किया करते थे पालीवाल ब्राह्मण। गेट बंद करो थोड़ा, कमरा। पालीवाल ब्राह्मण इसको क्या किया करते थे? प्राचीन समय में किया करते थे। तालाब है, तालाब क्या है कि तालाब में पानी इकट्ठा वैसे हो जाता है, लेकिन परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तालाब से ध्यान रखना है, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? भीलवाड़ा के अंदर होती है। भीलवाड़ा में तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। टांका जी बिल्कुल पानी की जो पुरानी जो विधि हुआ करती थी जल संरक्षण की विधि जी, टांका, टोबा, बावड़ी, नहर, फलाना ढीमका, चादर मादर, सारी की सारी होती। हाँ कन्फर्म हो गया, सुबह तो चढ़ाए हो बहुत काफी समय आधी सुबह के बाद तो लाइट चल रही है नहीं। हाँ 5-7 मिनट। कौन सा एक कथन सही नहीं है? कुएं और नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है। गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है। खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। बताओ भाई कौन सा कथन सही नहीं है? फटाफट से उत्तर बताओ, संख्या कम होगी तो बंद ही कर दे वहां क्लास, आपको कोई दिक्कत को नहीं है। हाँ एटीएम जी कह रहे हैं कि बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। इनका 1.5 लाख रुपये काले लगा गया कैमरा का, अभी नहीं दिखा, नहीं दिखा है। अब तो आज इतनी लाइटा वाइटा ही कौन कर रखी में, सिर्फ कैमरा कैमरा की सुविधा है, सारी की सारी जगह भी है, देख लियो। हरकत नहीं है, लो देख लियो आराम से ये चल रही है। हाँ जी पढ़ा लो भाई, थे पढ़ा लो, आ जाओ, सारू अभिनंदन है, स्वागत है, पढ़ाओ जी। जी क्या उत्तर आ रहे हैं सभी साथियों के, देख लेते हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल साफ दिखा है सर जी, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ऐसी सुविधा की है कि मतलब थे आप खुद को ना तो लाइट को प्रभाव पड़ेगा ना कोई और चीज को प्रभाव पड़ना रही हो। मेरे हिसाब से तो एकदम ओके रिपोर्ट दिख रहा है, बाकी थाने नहीं दिखना आ रही हो तो थे मन ध्यान को नहीं है मेरे के लिए, तो फुल एकदम ओके रिपोर्ट दिखना आ रही है। चलो जी देखा क्या कह रहे हो है, कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है, बिल्कुल है जी, कोई गलत बात नहीं है। गंग नहर का निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ था, गंगा सिंह के समय में। गंगा सिंह के समय में शुरुआत हो जाती है इसकी, प्रमुख रूप से कंवर सेन जी ने इसकी प्रारूप योजना वगैरह बनाई थी। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, जी बिल्कुल नहीं, ये एक बहुउद्देश्य है। बहुउद्देश्य परियोजना तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी नहर है वो बहुउद्देश्य। कैसे बहुउद्देश्य का मतलब? जिस बहु के बहुत सारे उद्देश्य हो घर को ही काम करवा ले और ही काम करवा ले है, सेवा ही करवा ले, हाँ तो उसको कहते हैं बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य का मतलब ये हुआ कि सिंचाई के भी काम आ जाए है, और उसके बाद में पेयजल के भी काम आ जाए, तो वो होती है बहुउद्देश्य। ठीक है, तो कड़ी बहु का उद्देश्य काट लो तो ओ गलत है। खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4x4 तो आ रही है ना।
अरे कोई नहीं गोविंद जी, छोड़ो आपने, छोड़ दो एकदम बढ़िया तरीके में। आपने क्या में माथा पची करनी है, आप जो छोड़ दिया उनको छोड़ दिया, बस अपने आराम से पढ़ो, है ना। आपने लोगा नहीं आई टाइप में आपने साबित कौन करना, ये हमारी नस्ल है वो अपनी अलग है ना। हाँ सर जी, आपके WP नंबर दो WP नंबर कोई नहीं आपने। सुमेलित कीजिएगा पीने के पानी की आपूर्ति और लिफ्ट परियोजनाएं, फटाफट से सुमेलित कर दो भाई। कंवर सेन लिफ्ट नहर, गंदेली सावा लिफ्ट परियोजना, राजीव गांधी लिफ्ट नहर चूरू और गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना। बहुत जोर को प्रश्न है, बता दो फटाफट से, बता दो जी। वेरी गुड, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, शाबाश, वेरी गुड, उत्तर बताइएगा। अब घनी व्याख्या कर दी, हाँ फटाफट से उत्तर बताओ दे। देखो मिलाओगे, फटाफट से उत्तर मिला दो, देख लो फिर। कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर की लाइफलाइन कहा जाता है इसी को। लेकिन ये चूरून देन नागरी है, अभी बीकानेर चूरून क्या दे देगी, बीकानेर कंवर सेन तो बीकानेर ने देगी, बीकानेर की लाइफलाइन है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा बीकानेर, पहले हम 4 उत्तर अपने आप निकल गए, सी मिला लियो बाकी। गंदेली सावा चूरू, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना अपनी बात करा तो जो बात करा नागौर है, आलियो सी ऑप्शन सही है, सी बता रहे हैं वो साथी, सभी का सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है भाई, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब और राजस्थान, बताइएगा, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी बताओ भाई, बहुत बढ़िया अनिल शर्मा जी, आपका उत्तर सही आ रहे है। आवाज कटा है चाचू जी, आवाज कटा है, कट रहा है, हमको नहीं याद है ना आवाज कटा है। हाँ, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त किसकी है भाई, राजस्थान को मैं बताऊंगा था ना, राजस्थान को इसके अंदर हिस्सा कितना है, राजस्थान का 45% हिस्सा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात का 55% हिस्सा है। हाल अब अपने आप सोच लियो गुजरात राजस्थान होगी कि नहीं होगी, जी बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, हाँ अगर इसकी बात पूछी जाए तो गुजरात राजस्थान, लेकिन इसका विद्युत का जो उत्पादन है, विद्युत का उत्पादन, विद्युत का 100% उत्पादन कौन करेगा, 100% उत्पादन राजस्थान करेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। माई बजाज सागर परियोजना में विद्युत का उत्पादन की बात करें तो वो कौन करेगा, राजस्थान ही करेगा, ध्यान रखना। और राजस्थान में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जो लाभ होता है माही बजाज सागर परियोजना से, तो वो कौन से जिले को होता है, तो माही बजाज सागर परियोजना से राजस्थान को जो सर्वाधिक लाभ होता है वो होता है बांसवाड़ा को। किसको होता है, बांसवाड़ा को सर्वाधिक लाभ होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल खा रहा है भाई, कौन सो मेल है जो को सही खान नागरिक है। भाई निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है, अच्छा नहीं खा रहा है ऐसे प्रश्न है। भीम सागर परियोजना झालावाड़, परमल लिफ्ट परियोजना 12, सावन भादो कोटा, 40 सिंचाई परियोजना बूंदी, कौन सो कौन खाना आ रहे हो, फटाफट से बताओ भाई, बहुत बढ़िया। हम्म आज लाइव बहुत कमाया टाबरी, काल 2 दिन क्लास, जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश, भी उत्तर आ रहे हैं। कांस्टेबल JP विमला जी, बिल्कुल सभी साथियों के उत्तर सही आ रहे हैं। चलो मैं कमेंट बॉक्स वाला वापस से पुनः ओपन कर लेता हूँ। जी जी, यानी रोशनी, ग्रीष्मा, मुक्ता जी, RAS दिखाई कौन गुरु जी, अरे यहाँ क्या उसके दिखाई कौन। निम्न जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है, तो 40 सिंचाई परियोजना बूंदी की नहीं है, ध्यान रखना। 40 सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ की है, कहाँ की है, झालावाड़ की है, झालावाड़, ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, सुमेलित करो सूची 1 सूची 2, 4x4 शुरू हो चुके हैं आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन, फटाफट से उत्तर बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है भाई, दिख तो रहा है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों भाई कॉपी पेस्ट लाग रहे हो भाई विजय जी, कोई ऐसा इश्यू ही नहीं है दिखने वाला तो, है ना जी। बताओ भाई, शाबाश, फटाफट से सुमेलित कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गागरीन, गागरीन की बात करें तो गागरीन जो की सिंचाई परियोजना है झालावाड़ के अंदर है। तकली की बात करूं तो तकली कोटा में है, कहां पर है,
कोटा के अंदर है। और लासी की बात करूं तो लासी 12 वाले खिंडा देते हैं, लासी 12 वाले। चाकण की बात करूं तो चाकण बूंदी में, अपने आप सुमेलित हो गया जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या उत्तर आ रहा है? 4, फिर उसके बाद में 3, उसके बाद 2, 1। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सही परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया था? सही परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया था? सराड़ा, गिरवा, कोटड़ा, जाडोल, कौन से तहसील के अंदर करवाए हो? फटाफट से बता दो। शाबाश, सही परियोजना, फटाफट से उत्तर बताइएगा। मेहनत में कमी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। कौन सा डांपा? बढ़िया तरीके से मिलके करांगा, सारा मिलके। जवाई बांध के जो पानी की आवक बढ़ाने के लिए जो सही परियोजना का जो निर्माण करवाया गया था वो आपके उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जाखम तो दुनिया को पता है, आप सभी को थोड़ी ना पता नहीं होगा। जाखम कौन से जिले के अंदर स्थित है? जाखम राजस्थान का, जिसके ऊपर सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, जाखम बांध। 81 मीटर ऊंचा बांध। कितना मीटर है? 81 मीटर ऊंचा बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है, ध्यान रख लेना। तो जाखम बांध इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। और जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो आपके प्रतापगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, प्रतापगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वाले ध्यान देना, बीएसटीसी RISF लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपके बैच शुरू हो चुके हैं। ऑफर का फायदा उठाइएगा, नई उड़ान नए जोश के साथ पढ़िएगा आराम से। अपनी मेहनत को आपको आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। सभी को बता देता हूं, इसमें जितना भी जीके होगा वो जीके का पोर्शन मैं ही करवाऊंगा पूरा का पूरा, है ना, संपूर्ण जीके, ताकि आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। हर बात एक चीज क्लियर हो जाए। तो डाउनलोड कीजिएगा उड़ान। जो भी EORO की तैयारी कर रहे हैं तो हस्तलिखित नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, धारा बी पार्ट वाले। धारा तो है, धाराएं वाले जो नोट्स है ना पार्ट बी में EORO के लिए, तो वो भी आपको उड़ान पर मिल जाएंगे। कीजिएगा डाउनलोड उड़ान एजुकेशन ऐप। और किसी प्रकार की समस्या के लिए कल से आप 10 बजे से आपके लिए ये हेल्पलाइन नंबर शुरू हो जाएंगे। 24x7 यानी 7 दिन 24 घंटा अवेलेबल रहेगा। जब भी मन आवे, व्हाट्सएप है एक और एक है कॉल वाले, तो दोनों पर आप संपर्क कर सकते हैं। बढ़िया है, जाकर डाउनलोड कीजिएगा उड़ान एजुकेशन ऐप। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जीके विद गजान सर। यहाँ पर आपको इस क्लास की क्या मिल जाएगी? PDF मिल जाएगी, जीके विद गजान सर। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी साथियों को क्या बताना है? कमेंट बॉक्स के अंदर है, आपको इसका उत्तर है बताना। कमेंट बॉक्स में बहुत साथी कम उत्तर बताओ। चलो आज की क्लास ने लेवा अनुमति। हाँ सर, आपकी वॉइस अजीब सी आ रही है। कांस्टेबल भर्ती कब आओगे भाई? अभी आ जाएगी, अगला महीना के अंदर कन्फर्म ही है, आ जाएगी। 24x7। आवाज थोड़ी सी ऐसी हो सकती है कि भाई थोड़ा सा इश्यू हो सकता है कि भाई अभी सेल डाउन हो गए होंगे, सुबह से चल रही है तो थोड़े बहुत इश्यू हो सकता है। बाकी चलो अब तो अनुमति ले लेते हैं, तो भाई कोई बात नहीं। हाँ जी बताओ भाई, क्या समस्या आ रही है? गज्जू चाचू जी, आपको 2022 में कंधों से कंधा मिलाकर हम सभी स्टूडेंट का साथ दिया है। राजस्थान पुलिस एग्जाम में आपका प्यार भरा नमस्कार है। लेकिन कुछ गलतियां रह गई थी, होगी हमसे, वरना मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। जी बिल्कुल गोविंद जी, मेहनत करेंगे, दोबारा करेंगे। हार से कोई व्यक्ति और एक जीत से हर कोई सिकंदर नहीं बनता। विश्नोई जी, राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति नेक्स्ट मंथ की भूपेन यादव ने जो कहा था कि, तो उन्होंने तो यही कहा था कि नेक्स्ट मंथ या इस मंथ के लास्ट तक। तो इस मंथ का तो लास्ट आ गया, अगले मंथ तक आ जाए क्या पता। तो अगले मंथ तक आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई इश्यू नहीं है। तो अगले मंथ भी आ जाएगा। भौतिक पर्सन कौन करवाओगे गुरु जी? कन्फ्यूजन हो रहे हैं, करवा दे श्याम भाई, घनी क्लास लगी है। सतपाल करवा दो। सतपाल जी सर अभी आज स्टूडियो के अंदर को नहीं है।